अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? तो जी मैं लेकर आई हूँ न्यू ट्रिक एंड टिप्स अपनी माँ बहनों के लिए लेकर आई हूँ। जी मैंने जब सॉक्स निकाली तो मेरा दिल इतना कोई खफा हुआ ना कि मैं इनके साथ अब क्या करूँ। तो जी मैं अब जो करने वाली हूँ आप देख के भी हैरान हो जाएंगी, आपकी हज़ारों रुपए की बचत होगी। कुछ लोग तो इस ट्रिक्स को मैं आगे चल के आपको बताऊँगी कैसे यूज़ करते हैं। बहरहाल मैं आपको अपना पहले स्टेप की तरफ लेके जाती हूँ और दिखाती हूँ जी। तो जी आपके पास ड्रायर हो या स्ट्रेटनर हो, कोई चीज़ भी हो ना, तो अब उसको लेने के लिए ना आपको छोटी सी चुन्नी मुन्नी से कमेटी डालनी पड़ेगी, क्योंकि ये चीज़ें लेने के लिए ना हज़ारों रुपए चाहिए। ये मेरे पास 3-4 साल पुराना स्ट्रेटनर पड़ा हुआ था जो कि मैं यूज़ करने के बाद अलमारी में रख देती हूँ, और जब निकालती हूँ दोबारा स्ट्रेट करने के लिए तो बस ये ऐसे मट्टी मट्टी धूल हुआ पड़ता है। तो मैंने कहा क्यों ना इसको नीट एंड क्लीन करने के लिए सॉक्स इस्तेमाल की जाए। तो जी मैंने ये अपनी सबसे बड़ी वाली सॉक्स निकाली और इसमें मैंने डाल दिया इसको अच्छे तरीके से बैंड करके, क्योंकि जब मैं इसको निकालूंगी ना अब ये मुझे बिल्कुल साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन मिलेगा। और बालों में यूज़ करने के लिए ज़ाहिर बात है पहले इसको साफ़ करना पड़ता था फिर इस्तेमाल करना पड़ता था। देखें किस तरह माशाल्लाह साफ़ सुथरा एंड नीट एंड क्लीन सॉक्स में इसको मैं रख दूंगी अलमारी के अंदर। और चलते हैं जी अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपको बहुत बहुत पसंद आएगा, ख़ास तौर पे ख़वातीन जो घर में डस्टिंग झाड़ू पोछा लगाती हैं। सबसे पहले तो हम झाड़ू को किसी चीज़ से बैंड कर देंगे, और जो सॉक्स ही मेरे हस्बैंड की थी साइड से फटी हुई थी, तो मैंने कहा आज तो मैंने ये काम करना ही करना है, क्योंकि डस्टिंग करने झाड़ू लगाने के लिए ना अब तो सर्दियाँ आ गई, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, हाथ वाथ गीले हो जाते हैं। तो मैं इसको अच्छे तरीके से ना बैंड कर लूँगी, और अपनी जो दीवारें हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से साफ़ करती हूँ, क्योंकि मेरा हाथ नहीं पहुँच पाता था। मैं इनसे कहती थी कि भाई इतना ऊंचा मेरा हाथ नहीं जाता, तो जब आप आएंगे तो जैसे फ़ैन साफ़ करना है, दीवारें ऊंची साफ़ करनी है, तो फिर मैं अब क्या करूं, कैसे करूं। तो बस ये आज मैंने अकेले ही सारा काम किया था। यकीन जाने मुझे इतनी कोई खुशी हो रही थी ना कि मैंने दीवारें ऊपर ये शोकेस और ड्रेसिंग मैंने इतनी कोई नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरी कर ली थी ना कि जब ये आए तो इतने कोई खुश हुए, कह रहे हैं भाई मेरी तो ये टेंशन दूर कर दी आपने। मैंने कहा हर वक्त आपको कैसे अब तंग करूँ कि भाई ये काम कर दें वो काम कर दें, मेरा हाथ नहीं जाता। मैंने अब सारे बहाने ख़त्म करके ना खुद ही सारा काम कर लिया है। तो बस ये देखिए अलमारी कितनी अच्छे तरीके से साफ़ हुई, कोने कोने से जहाँ तक हमारा हाथ नहीं जा पाता है। इसी तरीके से आप किसी कोई डंडा ले लें, बड़ा सा कोई झाड़ू ले लें, उस पर ये सॉक्स लगा लें और साफ़ करें। ये जो शीट्स लगी हुई दीवारें हैं ना इनको साफ़ करना, नीचे नीचे से तो आप साफ़ कर लेते हैं लेकिन ऊपर आपका हाथ नहीं जाता। जब मैंने ये साफ़ की तो यकीन जाने ऐसी शाइन सी आ गई ये शीट्स पे, नीट एंड क्लीन हो गई। और जब लाइट्स कमरे की ऑन की तो बहुत प्यारी, बहुत ही अच्छी लग रही थी। बस ये मैंने साफ़ कर लिया। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा कपड़े को गीला किया और मैंने झाड़ू लगानी शुरू कर दी। साथ साथ यकीन जाने के कमरा भी साफ़ हो रहा था और पोछा भी लग रहा था, दो काम इकट्ठे हो रहे थे। और बस जब मैंने अपने ये काम करी थी ना, थोड़ा बहुत ज़ाहिर बात है गन हो ही जाता है कमरे में बैठ के जब आप काम करते हैं। तो जब बच्चे आए तो कह रहे हैं मम्मा इस टाइम भी कमरा कितना साफ़ सुथरा लग रहा है। तो मैंने कहा बेटा मैंने साथ इसको गीला भी किया है और साथ झाड़ू भी लग गई और पोछा भी लग गया, 2 in 1 काम हो गया। ये थी हमारा बहुत ज़बरदस्त स्टेप था। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और जी छोटी मुन्नी चुन्नी सी मेरी बेटे की सॉक्स थी, तो मैंने कहा इसको वेस्ट किए बगैर ना पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं, और तो दूसरा जो हमारा पीस बचा है वो भी काम में आ जाएगा और ये भी काम में आ जाएगा। तो जी जैसे होता है ना ख़ास तौर पे जो तस्बीहें होती हैं ना, बच्चे पता नहीं क्यों उसके पीछे पड़े रहते हैं। आप पढ़ के कहीं रख दें किसी ड्रॉ में, अलमारी में, उसी ताक में रहते हैं। कभी गले में पहन के खड़े होकर होते हैं, कभी हाथ में बैंड करके खड़े होते हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा टेंशन होती है और मैं शोर करती रहती हूँ अपने बेटे को कि छोड़ दो टूट जाएगी, छोड़ दो टूट जाएगी। और धागा निकल गया तो मैं कैसे जोड़ूंगी दोबारा, इतना मोटा धागा भी नहीं मिलता। तो यकीन जाने मैंने ये डब्बा बना लिया, इसको मैंने सही तरीके से पैक पुक कर लिया और तस्बीहें इसमें डाल ली। बस ये नीट एंड क्लीन रहेंगी और बस निकालूंगी पढ़ूंगी दोबारा इसी डब्बे में डाल दूंगी और साफ़ सुथरी भी रहेंगी। और चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यह स्टेप तो मुझे बहुत अच्छा लगा और यकीनन आपको ही पसंद आएगा। ये बनाने के बाद आप अपनी ड्रेसिंग की इसको जान बना सकते हैं। बाज़ लोग इस पे बीड्स नग मोती लगा के इसको फैंसी करके वो ड्रेसिंग पे लगाते हैं, प्यारे प्यारे जार बना के या फ्लावर लगा के। मैं जब बाज़ार जाती हूँ तो ऐसी चीज़ें मैं काफ़ी सारी देखती हूँ जो कि हैंडमेड होती हैं, लड़कियाँ ख़वातीन घर में बैठ के बनाती हैं और बाहर उनको सेल किया जाता है। तो ये काम तो मैं आपके लिए बता दूँ, जो घर में बैठ के करना चाहती हैं वो इस तरीके से भी कर सकती हैं फैंसी करके। तो बस अभी तो मैं घर में बना रही थी, तो मैंने बस सिंपल एक सॉक्स को कट किया, उसमें मैंने ये पिंस और पिंस भी आप डाल सकते हैं और कॉटन
कॉटन बड भी और टूथपिक भी आप डाल सकते हैं। देखिए सेफ़ हो गया, ख़ासतौर पे बच्चों की पहुंच से दूर। मैं तो हर चीज़ वही सेव करके रखती हूँ जो कि बच्चों की पहुंच से दूर हो, बच्चे ना जाएँ उसके करीब। हर चीज़ उन्होंने खेल बनाई होती है। तो माशाल्लाह ये पैक हो गया, अब मैं इसको अलमारी में रख दूँगी। चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जी है ये कैंची है, कोई टूल्स हो, कोई औज़ार हो तो इस तरीके से आप सॉक्स में डाल सकते हैं। ख़ास तौर पे कैंची जो कि जिसमें औरतों की जान होती है, इसके आगे से नोक ना ख़राब हो जाए, ये ज़ंग ना इसको पकड़ ले, और बाज़ दफ़ा पड़े पड़े भी ये ज़ंग पकड़ लेती है, इसकी नोक ख़राब हो जाती है, दोबारा इसको शॉर्प करने के लिए भिजवाना पड़ता है। तो इसको आप सॉक्स में डालें, बैंड करें और मज़े से इसको ड्रॉज़ में रख दें जिस तरह के और चीज़ें रख रहे हैं। और बस ये करने के बाद तो बस ऐसे दिल को सुकून मिल गया। मैंने कहा मेरी कैंची तो अब सही तरीके से हिफाजत में रहेगी। चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और जब ये मैं काम कर रही थी ना तो मेरा छोटा बेटा मेरे पास आके बैठ गया, क्योंकि ये उसके मतलब का काम था। कह रहे मम्मा आप ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा बेटा ये आपकी स्कूल की बॉटल है, इसमें मैं पानी आपको डाल के दूंगी, क्योंकि आप कहते हैं कि मम्मा जब आप बॉटल डालती हो तो मेरी कॉपीज़ और बुक्स थोड़ी थोड़ी इसमें नमी आ जाती है। ज़ाहिर बात है बच्चे हैं, फिर वो बोलते हैं। तो मैंने कहा आज के बाद आप इसमें पानी लेके जाइएगा और साइड पर अपने बैग के रखिएगा। आपकी ना बैग ना पाउच गीला होगा, ना ही कॉपीज़ और बुक्स हो। तो वो देख रहा था, तो जैसे ही मैंने इसको पैक किया तो फ़ौरन उसने ले लिया, बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। बस ये मुझे भी खुशी हो रही थी कि जो मैं काम किए जा रही थी मेरे बच्चों को भी पसंद आ रहा था और मुझे भी अच्छा लग रहा था, और चीज़ें सारी सेफ़ की सेफ़ होती चली जा रही थी माशाल्लाह से। चलते हैं जी अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये स्टेप भी मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत यूनिक लगा। और समीउल्लाह जब ये काम करती, समीउल्लाह कभी हाथ में ग्लव्स पहन रहे हैं, कभी सॉक्स देख रहे हैं, मम्मा जी ये आप जल्दी से कवर करो, फिर आप मुझे फीडर बना के दो। मैंने कहा 1 मिनट बेटा मैं इसका कवर बना लूँ। तो बस वो साथ के साथ ना, बच्चे हैं छोटे, जब माएँ काम करती हैं तो पास आके जुड़ के बैठ जाते हैं और बच्चे भी सीखते हैं, बच्चों में भी हुनर आता है अपनी चीज़ों को सेव करने के लिए। तो बस ये छोटी सी सॉक्स ही मैंने कहा इसके काटते नहीं हैं और ये दोबारा किसी और चीज़ में काम आ जाएगी। तो बस मैंने इसको थोड़ा थोड़ा इसमें एक लचक सी पैदा की और इसको सारा चढ़ा दिया। यकीन जाने मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये दूध आप जब बच्चों को देंगे नज़र से भी दूर रहेगा और बच्चे भी आराम से पिएंगे। तो जी ये जो सॉक्स है ना, ये तो मेरी कोई फेवरेट सॉक्स है ना, इतनी कोई कि मैंने इसको 2 से 3 साल चलाया। अब ये थोड़ी सी घिस गई है, तो मैंने कहा क्यों ना इसको काम में लिया जाए। ये सॉक्स पहनने के बाद ना मुझे इतना अच्छा लगा, क्योंकि मैं इसे डस्टिंग भी कर सकती हूँ और किचन भी साफ़ कर सकती हूँ। आगे सर्दियाँ आ रही हैं, जिससे आपके हाथ रफ़ ना हो और जैसे खुश्क ड्राई हो जाते हैं। तो ये देखिए मैंने अपना सिंक कैसे अच्छे तरीके से साफ़ करने के बाद मैंने इसको बिल्कुल खुश्क कर लिया, ताकि कोई कीड़ा मकोड़ा भी ना आए और शाइन भी रहें। ये देखें जी, और मुझे इतना मज़ा आता है, मैं बार बार किए जा रही थी। उसके बाद फिर मैं फ्रीज़र की तरफ गई। फ्रीज़र मेरा बिल्कुल साफ़ था, लेकिन सॉक्स के साथ ये साफ़ करने के बाद यकीन जाने इतनी कोई डस्ट निकली, अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। इतना माशाल्लाह मुझे मज़ा आ रहा था। हालांकि डस्टिंग हम नहीं करते, डस्टिंग करने में हम चोर हैं, बिल्कुल छोड़ देते हैं डस्टिंग, लेकिन जब आप इस सॉक्स के साथ करेंगे यकीन जाने आपका दिल चाहेगा कि बस मैं डस्टिंग करती रहूँ। चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और ये जी छोटी मुन्नी सी प्यारी सी मेरे बेटे की सॉक्स है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती हैं छोटी छोटी चीज़ें। तो जी सॉक्स मैंने निकाल ली। मैं पहले इसका नाप लूँगी, क्योंकि बाज़ लोग होते हैं ना उनको ग्लव्स पहनने में एलर्जी होती है, उंगलियाँ उनकी स्वेल हो जाती हैं, खारिश शुरू हो जाती है और घबराहट। सबसे पहले तो मैं अपनी बात करूँ, क्योंकि मैं ग्लव्स किसी सूरत नहीं पहन सकती, तो मैंने इसका भी हल निकाल लिया है। और अपनी प्यारी माँओं बहनों के लिए भी इसको आप साइड से कट करें, ऊपर से भी कट करें, अपने हाथ में पहने। और माशाल्लाह जब मैंने पहना ना तो मुझे इतना कोई रिलैक्स महसूस कर रही थी। मैंने कहा बस अब ये मैं दूसरी भी सॉक्स ऐसी कोई 2 जोड़ी लेकर आऊँगी, दोनों हाथ में पहनूंगी। वैसलीन मोटी मोटी लगा के रात को और सही क्लीजिंग करके ना अपने हाथ पाँव अपने साफ़ करने का ये अच्छा टोटका है। पाँव पे भी आप ऐसे कर सकते हैं, हाथ पे भी ऐसा कर सकते हैं। बाज़ लोग सॉक्स नहीं पहनते तो आगे से कट कर लें और सॉक्स पहने। चलते हैं जी अपने लास्ट और बिल्कुल लास्ट ट्रिक की तरफ। जी जिनके सर्दियों में हाथों में दर्द हो जाता है, कोहनियों में, घुटनों में, तो बाज़ार से जब वो लेकर आते हैं ऐसे बैंड्स तो बहुत महंगे मिलते हैं। पहले तो मिलते ही नहीं और जब मिलते हैं तो वो बहुत महंगे बताते हैं। बस इसी तरीके से आप अपने घुटनों के लिए भी जो बड़ी सॉक्स है उसको कटिंग कर लें। घुटनों में रात को पहन के उसमें जिनकी हड्डियों में दर्द रहता है और जिनकी कलाइयों में दर्द रहता है वो इस तरीके से बैंड कर लें। तो जी इतनी प्यारी प्यारी मैंने आपको ट्रिक्स एंड टिप्स बताई है, तो आपने ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, अपना प्यार दिखाना है। जब तक के लिए अल्लाह।